साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब मन परमेश्वर, साहेब मन परमात्मा, सारी सृष्टि की रचना कुल मालिक की तरफ संतों की भक्ति। हमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम, सनातन माने सदा वाला, सबसे पुरातन, सदा रहने वाला यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसी परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। यहां उसी की तरफ संकेत है। नाभि कमल में नीर जमा तेरा, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती भाए। नीचे शीस चरण ऊपर को ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाया। 9-10 मास गर्भ में रख्या वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। बाहर आया भरम भुलाया बाजें तूर सुनाए। तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राहे। पुण्यात्मा, हम बिल्कुल भ्रमित हैं। इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में 3 गुण भर रखे। ब्रह्मा जी को रजगुण बना दिया, विष्णु जी को सतगुण बना दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इन तीनों के गुणों से सर्व प्राणी बिल्कुल अचेत हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। नए सिरे से इनको समझाया जाता है, नए सिरे से इनको पढ़ाया जाता है। ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, ये फलां चीज है, ये सब उसको नए सिरे से ज्ञान कराई जाती है। माँ के पेट में इस बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है कि तू कौन है, कहां से आया था और तेरे इस जिस जीवन को तू लेकर चल रहा है इसके सफर में कितने तेरे दुख है और पहले तूने कितने कष्ट उठाए, कितनी योनियां भोगी। मां के पेट में ये बच्चा, लड़का या लड़की, वो अपने दुखों को याद कर कर रोता रहता है और कहता है परमात्मा अब के इस गंध से निकाल दे। पहले मेरे से जो गलती बनी सो बनी प्रभु, आगे नहीं करूंगा, आपको याद करा करूंगा, केवल अपना पेट गुजारे के लिए धंधा करूंगा, बाकी से मैं तेरा गुणगान किया करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अब ज्यों ही वो मां के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आते ही ये तीनों गुण एकदम प्रेशर डाल देते हैं। 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। अब 3 इंजेक्शन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, तुरंत ये सब अचेत हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं रहता तू कौन है, कितना आया। जैसे सुखदेव ऋषि भगवान शंकर जी के उस तत्व ज्ञान को, उस मंत्र को और वो ज्ञान सुनकर के वो इतना प्रभावित हो गया कि तो बहुत बुरा जीवन है। उसने तोते का अंडे में वो था, तोता बन गया, तोते का शरीर भी त्याग दिया और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर विराजमान हो गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो वो गर्भ धारण हुआ तो उसमें वो उस शरीर में वो जीव प्रवेश कर गया, सुखदेव वाला। अब उसको गर्भ में याद रहा कि यदि मैं बाहर जाऊंगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण हैं ये जाति ही अचेत कर देते हैं और जीव को पता नहीं रहता तो उन्हें क्या करना चाहिए था। और ये बच्चा स्वभाव अपने कर्मानुसार, मान ले किसी कसाई का पैदा हो गया तो वो कसाई के काम को करने लग जाएगा और किसी मांसाहारी का पैदा हो गया तो मांसाहारी बन जाएगा और कहीं अमल करने वालों का तो वो क्रियाएं करना शुरू करता, अपने कर्म बिगाड़ लेता है। तब उस 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया सुखदेव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उससे जाकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव ऋषि कहने लगा नहीं प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप बाहर आते आप तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो।
हमें याद भी नहीं रहता कि हम कौन है, के करना चाहिए था, ना जाने के जुल्म कर बैठते हैं। एक शर्त पर मैं बाहर आ सकता हूं, आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। जब तक मैं बाहर आऊं तब तक रोक लो। बाहर आते ही मतलब बाहर आने के बाद इस नापणी ने छोड़ दियो कुछ समय के लिए। तो उसने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी हमारे पास भी इतनी पावर नहीं, इसको हम रोक सकें। हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, बिल्कुल ये सेकंड्स। अब वो बोला एक बार ऐसे इतनी रोक लो। तो तुरंत उन्होंने वो माया रोकी और तुरंत बाहर आया। बाहर आने के बाद और जब वो चल पड़ा उठ के, फिर उस माया का असर उसका नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो उसको याद रहा जब व्यास जी ने कहा कि बेटा बेटा, अरे बेटा देख इधर, मैं तेरा बाप हूं। सुखदेव ने पीछे मुड़ कभी नहीं देखा। 12 वर्ष की, क्योंकि अंदर मां के गर्भ से आया तो सूक्ष्म छोटा शरीर था, बाहर आते ही वो 12 वर्ष के शरीर के इक्विवेलेंट हो गया। जैसे आपने देखा होगा पुण्यात्मा परमात्मा की जो लीलाएं हैं, इनसे आप परिचित नहीं, इसलिए असमंजस में पड़ जाते हो कि न्यू कैसे 12 वर्ष का बालक मां का कुकर पैदा हो गया। अब भैंस का काटड़ू इतना मोटा भारा हुआ है, थोड़ा निकलता दिखे, जब छोटा बार तो खड़ा हो लौट दिखे। तो ऐसे लीला है, ऐसे परमात्मा की कृपा है। उठकर चल पड़ा, कहने लगा व्यास जी अब तो मुझे ज्ञान हो गया। पीछे नहीं देखा, चलता चलता कह रहा, व्यास पीछे पीछे बेटा बेटा करता हुआ उसके पीछे चल रहा है। व्यास जी कहता है दर्शन तो एक बार शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, मेरा बेटा होगा, खुशी मनाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे ऋषि जी बहुत बूढ़ा झंझट सहित है, मैं तेरी तरफ देखूंगा, मेरी ममता तेरे में हो जाएगी, मैं भी तेरे साथ यहीं फंस जाऊंगा काल के इस भयंकर जाल में। और चलता चलता कहता है ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बूढ़ा सांग है, मेरा पीछा छूटने दे। न्यू कहकर अंतर्ध्यान हो गया। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, नीचे शीश चरण ऊपर को वो जन याद कराए, बाहर आया बरम बुलाया बाजे तूर सुनाए। बाहर आते ही ना लड़का हो गया, कोई तो थाली बजाया करे, गरीब आदमी थाली बजा करके खुशी प्रकट करता है, राजा लोग बैंड बाजे बजा करके खुशी प्रकट करते हैं। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अब जो माँ के पेट में, हे भगवान हे परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई दूसरा था नहीं, ना माँ थी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई भी सपोर्टर नहीं था, केवल एक मालिक था। अब भी हम भूल कर रहे हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरी मदद करेगा, भूल कर भी मत समझना। बाप सामने खड़ा है, बेटा नदी में डूब गया, दरिया में, और बाप की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने जाकर बचा लो, और सामने देखते देखते डूब गया, खत्म हो गया। बता क्या सपोर्ट किया पिता ने, और पिता अगर उसको बचाने की चेष्टा करे, पिता भी डूबे। यहां रोहतक के अंदर एक परिवार है, मिगलानी परिवार, उसमें एक लड़का तो जज लगा हुआ था, एक फाइनेंस का काम करता था। उनके पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया गुरुदेव तय। वो धार्मिक अनुष्ठान होने के बाद वो फूल और जो हवन की राख थी उसको दरिया नहर में डालने के लिए वो दोनों पुत्र चल पड़े कार लेकर। रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, बहुत लंबी चौड़ी। तो वहां जाकर के उन्होंने वो जो थैली ले रखी थी जिसमें राख और फूल थे प्रयोग किए हुए, फूल ये सुगंधित फूल जैसे डाल देते हैं, तो पटड़ी पर गाड़ी खड़ी करी, दोनों भाई उतरे और एक ने वो जो ले रखे थे फूल वो दरिया में फेंक दिए। वो हवा से टकराकर पटड़ी पर गिर गए। वो लंबी चौड़ी है और पटड़ी ऐसे स्लोप में है, वो पानी में ना गिरे। तो उसने उनमें से एक जना जाकर के नीचे को सरकाने लगा, दूसरे गिरता दिखा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया
वो जब उसका स्लोप में नहीं बैलेंस बना, वो गिरने लगा तो दूसरे ने हाथ पकड़ दिया, दोनों गिर गए और दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई, वो जज की भी और फाइनेंसर की भी। और पुण्यात्मा देखो, आंख फूट रही, धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया, पंडित जी बुला रखा और घर में यू नाश हो गया। क्या सहारा दिया उस धार्मिक अनुष्ठान ने? तो हम इतने नालायक हो गए, इतने नादान हो गए कि इसे जुल्म हमारे ऊपर, सितम पर सितम हमारे ऊपर डह रहे हैं, हम फिर भी उन्हीं पूजाओं में लगे हुए हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, अग फिर धर्मराय। अब परमात्मा के याद दिवा, भाई अब तो तू ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आया है, और जब तक तेरा संस्कार है, चाहे 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, तब तक तो तेरी मलाई तू तेरे पास है, इसने खराब कर, चाहे सदुपयोग कर, चाहे दुरुपयोग करे। यदि भविष्य की तैयारी नहीं करेगा तो कहते आगे फिर धर्मराय। जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, ना भाई साथ होता है, ना पत्नी साथ होती है, ना बहन साथ होती है, ना पुत्र संतान साथ होती है, उस समय इसके साथ यम के दूत होते हैं, मोगरे लिए हुए लंबे लंबे बाले, और या इसके पुण्य और पाप होते हैं। धर्मराज के सामने इसको खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। अब वो न्यायाधीश पूछता है कि निकाल तेरे गठड़ी में खोल, क्या कुछ कमा के लाया तू? अब वहां जाने के बाद इसको पता चल जाता है कि तू करने क्या गया था, के को बद करके आया, नालायक। अब वो उसके पुण्य और पापों का जब अकाउंट लिया जाता है तो उसमें के पावे, सारा को बद भरी पावे। तब ये कहता, भगवान एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का, एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का। धोखा लग गया मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे ज्ञान नहीं हुआ तेरी भक्ति करता। अब धर्मराज कहता है, भाई न्यू भी क्यों बहकावा है मुझे कि तेरे को पता ना चला भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब ये भक्ति युग चल रहा है, परमात्मा बंदी छोड़ने इतना ढोल पीट रखा है भक्ति का, सीडी के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में भक्तों के, हमारे भक्त भी जा जाकर सबको बता रहे हैं, लेकिन वो अनाड़ी आदमी कति भगवान को याद नहीं करना चाहते और ना ही भक्ति करने के लिए यहाँ आना चाहते। अब जिस भक्तों से आपकी वार्ता होती है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, या कोई मित्र है, सहेली है, उनसे जाकर आप अवश्य चर्चा करते। परमात्मा करवाता है, परमात्मा अपने सिर पे भार नहीं रखता। अब जब वो प्राणी अब सत्संग में नहीं आएगा और जब उसकी मृत्यु होगी, वो वहां खड़ा होगा जाकर के, वो कहेगा जी मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं भक्ति कर लेता है। परमात्मा कहता है ऐसा मत कहे। अब आपका और उसका जो वार्तालाप चल रही है, क्योंकि एक फिल्म बन जाती है ऑटोमेटिक, और दोनों के ही कंप्यूटर में, अंतःकरण में फीड हो जाती है, उसकी एक कॉपी फैक्स हो जाती है परमेश्वर उस धर्मराज के दरबार में। तो उस कॉपी को, उस फिल्म को धर्मराज चलाता है कि देख ये भक्तमती आपसे क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, और तू के अंडी पाक रहने को किसने देखा भगवान, ये कोई भक्ति करने का टाइम है, बुढ़ापे में देखूंगा। बुढ़ापे में के गला तोड़ लिया तू, बता क्या करके लाया? तब वो नीची गर्दन कर ले, न कहा भगवान गलती होगी, गलती की सजा होगी, फिर गलती होगी, बन गदा। तो पुण्यात्माओं, अब समय है कोई आपको परमात्मा ने सुअवसर दिया है, ये भक्ति मिली, ये मनुष्य शरीर हुआ, और ये तत्व ज्ञान का अब सूर्य उदय हो गया। ऐसा संयोग योगों के बाद होता है, असंख्य जन्मों के बाद प्राप्त होता है, और अब भी आप नहीं संभलोगे तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं है ऐसा दाव। अब ये दाव लगे आपका, और अब भी जो बिचल गया उसके साथ मूर्ख और नालायक प्राणी नहीं है। इसमें करना क्या है? अपना धंधा भी करो पर बुराई मत करो, मालिक को याद रखो, चलते बैठते उठते, और यही नियम है प्रभु की भक्ति का, ये वास्तविक भक्ति यही है। जैसे गीता जी में
18वें अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ प्राणी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्म कौन से? जिसके जो भी कर्तव्य कर्म है ये चारों वर्णों के अंदर अपने वो स्वाभाविक काम करता हुआ परमात्मा पा सकता है। ये परमेश्वर कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब क्या बता रहे हैं? तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राह। अधम माने ये नीच प्राणी। अब कौन सी राह अपना, कौन सा रास्ता अपना लिया तूने? शराब पीवे, घूटी लावे, सारा दिन कुबद कुमावे, चोरी ठगी लूट खसोट, यह दिमाग में 24 घंटे उधेड़ बुन, ये कौन से रास्ते चल पड़ा तू? जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। जो दिन आज है वो कल नहीं है, यानी प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर जवान हुए, पढ़े लिखे, मस्ती मारी, और ब्याह हो गया, शादी होगी, कोई बालक बीमार कर दे, किसी की मृत्यु होगी, कितना कुछ हो गया, कितनी दुर्गति बपा आ गया, और फिर वृद्धावस्था आएगी। है हाँ, भक्ति करते रहोगे, परमात्मा आपकी पल पल परीक्षा करेगा। आपका बुढ़ापा भी सुथरी तरह कट जाएगा, कोई कष्ट मालिक नहीं आने देगा। इसलिए भगवान की तलाश करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, और आपके आने वाली आपदाएं भी हल्की होकर टल जाएंगी। कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। पुणात्मा भगवान की तलाश इसीलिए करा करते थे कि हमारे जीवन में संकटों की कमी को नहीं, और उन संकटों से बचने के लिए, अपने पाप कर्मों से के कष्ट से बचने के लिए परमात्मा की भक्ति के लिए हम तलाश करते थे, भक्ति करते थे। इन अनाड़ी संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों को ज्ञान तक में था को नहीं। इन्होंने एक थ्योरी बना दी कि जैसा कर्म कराओ तो भोगना ही पड़ेगा। जो कष्ट है वो कष्ट तो तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे प्रारब्ध में लिखा हो, उसमें चेंज नहीं हो सकता। और फिर क्रिया भी बता दे, फिर क्रिया भी बताते, ये कर ले, वो कर ले, 500 लत्ते चढ़ा दे, इतने का प्रसाद बोल दे, हवन करा दे, 7 ब्राह्मण जमा दे, यानी ये बताते भी, फिर नो कह देते वो कर्म तो तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर ये ड्रामा, ये नाटक किस लिए किया, या भक्ति बताई किस लिए? क्योंकि भक्ति एक ऐसी विधि है, या करने से समाप्त हो जाते हैं पाप, वो उनको पता नहीं था। अब जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया, कांटा कैसे लगेगा? या तो नंगा पैरे जा रहा होगा, या उसके जूते चप्पल टूटे हुए होंगे नीचे से। अब कांटा लग गया किसी भी कारण से, उस कांटे के कारण पीड़ा पैर में, और वो किसी व्यक्ति से कहता है कि मेरे तो पैर में दर्द है, और उसने देख भी लिया कि तेरा कांटा लगा इसलिए दर्द है, तो वो ये कहे कि कांटा तो निकला को नहीं, जूते पहन ले, तो क्या उसकी बात ये न्याय संगत है? नहीं, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। पहले कांटा निकला, अब फिर वो उसको कहे जूता पहन के रखे ना, फेर लग जाएगा, तो उस डर से जूता पहनेगा कभी फेर ना लग जा। पुण्यात्मा, ये पाप रूपी कांटे हम सब का लगे हुए हैं, और लगेंगे जिनके पास राम नाम का वो सही बढ़िया जूता नहीं है, जिसकी मोटी तली हो। यानी साधनाएं भी करते हैं, वो भी नकली पतली चप्पल पहन रखी, उसके अंदर से तार पार जागा काटा, तो मोटी तली के जूते अर्थात सत्य भक्ति रूपी जूता आपने पहनना होगा। तो जिसका कांटा निकल गया, जिसका कष्ट दूर हुआ। अब यहां ऐसे प्राणी आते हैं जो सब जगह थक लिए, डॉक्टरों तो भी, ऑल इंडिया तो भी, और जंतर मंत्र करवा कर शाना दौरे भी धक्के खा लिए, जो जिनने सेवड़े गए हैं, और आखिर में यहां आते हैं तो वो कितने दुखी हो जाते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि कष्ट आपके पाप कर्म से होता है। ये परमात्मा का विधान है कि जो भी आपको सुख है तो भी आपके कर्म का, और जो आपके ऊपर आपत्ति आई है ये भी आपके पाप कर्म का। अब पाप कर्म आपने कितने किए जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है? फिर उसको कहा जाता है कि आगे पाप करेगा तो तेरे साथ फिर यही हो जाएगा।
तो वो व्यक्ति जो घोर संकट में हो और उसको जब राहत मिल जावे तो सपने में भी पाप नहीं करे वो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस पाप करूंगा तो ये कष्ट फिर मेरे ऊपर आ जाएगा। तो फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहनेगा कहीं फिर कांटा ना लग जाए। भक्ति भी वो ही करेगा। कहते मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत, ये जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि सभी ऐसे होते हैं। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छे शरीर भी स्वस्थ है, बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई रोजगार ठीक चल रहा है, उनका संतान भी है, ये है पिछले जन्म की, तो वो व्यक्ति भक्ति करते करते किसी बात पर विचलित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संकट का सामना करना कौन पड़ा भी। और जिनके ऊपर आपत्ति आई है, जिनने देख लिया कि तो कैर टूट जाएगा जरा सा भी विचलित हो गया तो वो सफल करा कर अपनी भक्ति, उनके ऊपर उनका कष्ट वो वरदान सिद्ध होगा। ऐसी बात नहीं, जो पुण्यात्मा है जिनको ज्ञान अच्छा हो गया तो जो कितने सुखी हैं वो सुख को नकली समझते हैं, तो वो भी अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनको ज्यादा सत्संग में आना पड़ेगा, हर एक बात पर रह रहकर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो ये माया का सुख जो है ये झूठा है, ये ले डूबा कर जीव को। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे सला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरी भूल पड़ जावे। इतना वो उस दुख के ऊपर बलिहारी हूं मैं, जिस दुख के कारण मुझे भगवान याद आवे। इतना दुख भी दे के रखना परमात्मा, तेरे से दूर ना हो जाऊं। उस सुख की मुझे जरूरत नहीं, आग लगे इसे सुख का जिससे भगवान तो दूर हो जावे। अब एक मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है धर्म राय। 10 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाला मूल गंवाए। पहले 12 वर्ष की आयु में तगड़े बच्चे हो जाते थे। 12 वर्ष का लड़का किसान, क्योंकि हमारा परिवार जन्म किसान परिवार में हुआ, तो 12 वर्ष के लड़के जो है हल जोतना शुरू कर देते थे। इतना अच्छा खुराक थी पहले। ये तो अभी 50 साल पहले की बात है, और उससे पहले और जिसमें वाणी बोली जा रही वो 200 वर्ष पहले, तो उसमें 12 वर्ष के बच्चों का ब्याह कर दिया करते थे। उसमें बाल विवाह की प्रथा थी। 12 वर्ष की आयु में ब्याह कर देते थे, फिर 3-4 वर्ष के बाद फिर उसको आना जाना शुरू होता था, यानी 15, 16, 17 साल के हो ही जाते थे वो। तो यहां उसी लिए कहा कि 10-12 वर्ष खेलते बीते फिर लिया ब्याह करा, और तरुणी नारी बना गरबारी और चाला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह करवाना गलत से या तो ऐसा नहीं, लेकिन नाम ना जपते, भक्ति ना करते, बुराई पर ज्यादा जोर देते हो, उसके लिए ये बताया जा रहा है। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमाए, रात न सो के पड़के सो गया, सुत्या उठते फिर धंधे में लग गया, सारा जीवन खो दिया, भगवान बजा को नहीं। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकार सजावे। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं रसना गई तुतराए। अब जैसे बूढ़े हो गए हम, अब हमारे ये धौले बाल आ गए, काले काग गए घर अपने, ये बैठे सवेत बुगाए से सवेत बुग हो गए, और जाड़ दांत उखड़ गए इब जीव गई तुतलाए। जाड़ दांत निकल जाना फिर जीव भी उलट सुलट चल, अपनी मर्जी चल लगी, कहना कुछ होगा निकलेगा मुंह से कुछ। तो कहते हैं या सती तेरी आवेगी, कहीं तू ही बांडी पाक रहा हो जवानी में, भूलिए मत आगे तेरा बुढ़ापा भी आएगा। पुण्यात्मा बात ये नहीं है कि बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले का बुढ़ापा दुखदायी ना होगा। भक्ति करने वाले का बुढ़ापा उसके लिए फांसी ना होगा गले की, नहीं तो बुढ़ापा मौत से भी बदतर बताया। और मालिक के चरणों में आगे भक्ति करते रहेंगे, डरते रहेंगे पापों से, तो ठीक टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि हमारी मालिक तो चल रही है, परमात्मा ही चला रहा है, उसी से चलेगी।
उसी की कृपा से ये शरीर स्वस्थ रहेगा और ठीक टाइम पास हो जाएगा आपका। जम किंकर त्रेसराणे बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बतावे। बूढ़ा हो गया। पहले क्या करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि बच्चों को से पैसे कुछ छुपा कर रखा करते, 10,000 20,000, पहले 10-20 हजार तो आज के 10 लाख के बराबर है। वो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के, और उनको जमीन में दबा दिया करते, घर वालों से छुपा कर, बच्चों को नहीं बताते थे कहीं बच्चे बर्बाद ना कर दें। और बूढ़े ने सोचा करते कि आगे मृत्यु से कुछ समय पहले बता दूंगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं जम किंकर त्रेसरा में बैठा खर्च के दे का खाए, और रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे। अब जैसे बुजुर्ग पहले बूढ़े आदमी कोई मृत्यु होता था ना, उसकी जुबान बंद हो जाती है जो भक्ति नहीं करता, तकरीबन सबकी। और बुजुर्ग जब मर जाता है, मरने की तैयारी होती है, जुबान बंद हो जाती है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को बता दूं मेरा धन की दाम रखा है। अब कहां बताने पाओ, उसका सांस तो पूरे हो गए, जमदूतों ने वो जुबान बंद कर दी। अब वो इशारे करता है ऐसे ऐसे। अब बालक पता नहीं के आइडिया लाऊं, के कहना चाहे पिताजी। अब के दुर्गति होती है इस प्राणी की, क्योंकि जिसने जीवन में भक्ति करी नहीं और यही अपने काम के धंधे में उलझ पुलझ रहा, तो अंत समय में भी उसकी वृत्ति इसी धंधे में रह जाती है और यही वापस आकर के पशु पक्षी की जूनी उसी घर में प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आप सारा दिन भगवान की याद करते हो, सत्संग सुनते हो, फिर सिमरण करते हो, तो आपको जब आपकी मृत्यु होने लगेगी, पहले तो आपकी जुबान बंद हो को ना, थोड़ी बहुत क्योंकि पाप कर्मों का दबाव रह जाता है, सिमरण अच्छा ना हो पाता तो भी इतना नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको याद रहना चाहिए कि यदि अब इस समय मान ले मेरी मृत्यु आने वाली है और अब मैं यहाँ किसी बेटा बेटी में ममता कर लूंगा या कार को ठिकाने देख विचार करने लग गया तो वापस यहीं आ जाऊंगा। तो उस समय उस सिमरण पर ध्यान रखा, अपने पे मंत्र पे, इधर उधर बात को नहीं जाने दे, चित्त को आप रोक सकते हो क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है, आपको ज्ञान है। और जिसने जीवन में कभी भक्ति करी है को ना, तो उनका तो वही चित्त रहता है इधर उधर उलझ पुलझ और वहीं वापस जन्म ले लेते हैं। क्या बताते हैं, एक परिवार ने खीर बना रखी, खीर बना के और टोकना खुला था, वो जो पात्र होता है ना, पहले मिट्टी वो टोकनी हुआ करती पीतल की, उसमें खीर बना के वह ठंडी होने के लिए रख दी और उसमें एक सर्प चला गया, सर्प चढ़ गया उसके ऊपर, उसके अंदर गिरते ही मर गया। अब वह कुतिया बैठी थी सामने, एक उनका कुत्ती थी, उनके घर से इधर उधर नहीं जाती थी, उसने जाके पीतल की टोकनी थी, मटका घड़ा पीतल का, वो उलट दिया सारा, वो सारे आंगणों का खीर होगी। और वह उलटती देख ली घरवाला ने, मार 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 ने देखा, खीर खंडा दी, खीर खंडा दी। आओ देखा ना ताओ देखा, उस कुतिया की ढूंढी तोड़ दी, लठ मारा उसके, वह कुतिया तो मर गई। उन्हें फिर देखा, वो सांप पाया इतना बड़ा, उस खीर को मां पड़ा, रत रहा गजब भैया। फिर उनको पश्चाताप हुआ, भैया कुतिया तो बड़ी भगवान थी, इसने तुम्हारा जीवन बचा दिया। फिर गए पंडित पूज्य झाड़ा लानिया, तो पूज्य पढ़निया पर पूछने गए। तो कुछ ऐसी विद्या होती है जो जीवन के पूर्व जीवन को बताया जा सकता है, ऐसी कुछ होती है, लेकिन उनके पास समाधान कुछ नहीं होता। तो उसने बताया कि यह थारी दादी थी कुतिया, और यह तुम्हारे यहां जन्म ले रही थी, इसने तो तुम्हें बचा दिया, या तुम्हारे यहीं रहती थी, या तुम्हारी दादी थी। तो बताओ दादी फिर कुतिया बन काएगी उड़े, और दादी ने फिर वो सांकड़ी तोड़वाई, पोत्या पे मारे, लठ उसकी ढूंढी तोड़ दी, वो मर गई।
तो कहने का भाव ये है कि हमने यहां से पीछा छुटवाना पड़ेगा। कब तक किसकी बचाओ, यही चक्कर में पड़े रहेंगे हम। एक जहां आशा था बासा हुई। एक बुढ़ा मरा था, मृत्यु को प्राप्त होने लगा और घर वालों को ये शंका थी, बेटों ने ये भ्रम था कि पिताजी घने पैसे दाब रहे, हर बताता को ना। अब उसकी मृत्यु होने लगी और बुजुर्ग लग गया नू करने। उन्हें सोचा ये कुछ बताना चाहते हैं पिताजी और बोल नहीं पा रहे। उनको पता था कि यही एक पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो ऐसी दवाई लाता है, देता है, ऐसा इंजेक्शन या कोई भी मुंह में डाल रहा है कि जब तक श्वास है वो बोल सकता है। उसके पास भागे दौड़े गए कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, अंतिम सांस गिन रहा है और बोल नहीं पा रहा। आप कुछ जतन करो। बोला 500 रुपये लूंगा। चांदी के 500 रुपये 5 लाख बराबर थे वर्तमान के। बोला 500 दे देंगे तेरे, तो 500 जाओ फिर दे दोगे। तो वो 500 पता था, उसकी फीस थी 500 की। उनको था कि पिताजी 10-15 हजार रुपये दाब रहा है। वो 500 रुपये उसको दे आए वैद्य को। उसने आकर वह दवाई डाल दी। बूढ़ा एकदम बोला, वो बच्चे बोले पिताजी बोल बोल बता कितके दाब रखा है। ने बोला रहा वो बछड़ा झाड़ू खा गया। ने कहो कित मर गए तुम। एक गाय का बच्चा झाड़ू चाबा था और बूढ़े की मरते मरते नजर टकी, देख कड़ा मर गए सारे, चार अन्य की झाड़ू का नाश कर दिया बछड़े ने। अब वो बालक मारा और बूढ़ा मर गया। न्यू कह उसकी तो मृत्यु होगी, सांस पूरे हो लिए। अब वो बालक माथे बात मारे कि मरदा भी पिताजी 500 रुपये का नाशोर करवा गया। अब वो क्योंकि जहां आशा ता बासा हुई, अब वहीं फिर आ लिया कि तक उतरू बन के उसी घर में फिर आ जा कि तक कुत्ता गधा सुअर या को पशु पक्षी बन करके। एक समय परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं, अब ये है भक्ति युग। जो पुण्यात्मा इस दास के द्वारा दिए गए परमात्मा के ज्ञान को सच्चा समझकर पूरे तन मन धन से इस पर लगकर पीछा छुटवा गया तो बढ़िया, नहीं तो क्या होगा, आप यहीं रह जाओगे। काल आपको खूब मौज मस्ती कराएगा, आपकी ही पुण्य होंगे। स्वर्ग में देवता बन जाओगे, अपनी मलाई वहां बर्बाद करोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बना देगा, फिर राजा बना देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी है ये सत्य मंत्र की, और आपको फिर कंगाल बना के गधा बना देगा। एक समय क्या था कि एक किसान, परमात्मा की प्यारी आत्मा, किसान के घर जन्म था। अब ये कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। एक किसान था और वो भगवान का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। प्रभु परमेश्वर कबीर जी वहां गए और कहा, चौधरी साहब राम राम, आजा राम राम बाबा जी, बैठ जा। बैठ गया। परमात्मा तो गए चर्चा करने, भाई राम नाम रटना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो ये होगा और वो होगा, ऐसे होगा। वो पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था, उसको भक्ति बात तो अच्छी लगी, लेकिन कहने लगा, बाबा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का है। एक बार ये थोड़े से गाभरू हो जा, जवान हो जाएं और अपना काम संभाल लें, फिर मैं आपकी भक्ति लूंगा, आपका नाम लूंगा, आप फिर आना। और परमात्मा चले गए। भाई ठीक है, फिर आ जाएंगे, क्या समझाओ इसको। अब 4-5 वर्ष के बाद जब वो गया, परमात्मा फिर गए। 5-6 वर्ष के बाद उन बच्चों का ब्याह हो गया, एक आधा पोता कोई पोती उस चौधरी साहब का होगी। परमात्मा फिर गए और उनसे कहा कि भाई राम नाम ले, देख आपने कहा था 4-5 वर्ष के बाद आना, आप भक्ति कर लो, नाम ले लो। अब वो कहने लगा, किसान के बाबा जी छोटे छोटे बच्चे पोते हैं, बेटे खेत में काम करेंगे, कौन रखेगा।
अब ये थोड़े से 5 साल 10 साल में थोड़े ठीक हो जाएंगे, फिर भक्ति करूंगा। परमात्मा फिर 5-7 वर्ष के बाद फिर गए तो वो बूढ़ा मर चुका था, और मर के उन्हीं के घर में बैल बन गया। अब परमात्मा वहां घर गए, वहां पूछा भाई वो हमारा भगत कहाँ है? तो उनकी पुत्र वधू थी, वह कहने लगी बाबा जी वो तो 4-5-6 वर्ष हो गए जब मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो चुका तो मर लिया। बोला अच्छा। प्रभु को तो पता था वो कहाँ है। वो उन्हीं का बैल बन रहा, और खेत में वो बालक उसको बैल को चला रहे, 2 बैलों को जोड़ के हल बा रहा। परमात्मा ने जाके कहा उस बच्चे से, बेटा एक बार रोक। अकाजा बाबा जी कैसे आए? महात्मा जी मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो ली, 4-5 वर्ष हो गए। ने बोले भाई डट जा, बताऊं। अब उस बैल के कान में परमात्मा ने कहा, रे निकम्मे, मैं कितनी बार तेरे ते कहा कि भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। तूने बोला फिर देखूंगा, फिर देख ले, बन गया ना बैल। अब भी मान जा मेरी बात ने, तेरा यो जीवन छुटवा के बैल का तेन मनुष्य शरीर दे दूंगा। ने बोला बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू मुझे काम करने दे, मेरी जगह जो दूसरा को बैल आ गया निकम्मा, वो काम थोड़ा करेगा, मेरे बेटा टोटा हो जाएगा। अब परमात्मा बोले मर कुएं में पड़ गए निकम्मे। अब 5-10 वर्ष पाछो बैल मर गया, फिर वो बन गया सांप। अब वो सर्प बन गया। सर्प बन के क्या होता है, जैसे पूर्व जन्म में ये धन नीचे दाब देता है बुढ़ा और वो बतान नहीं पाता, तो सर्प बन के उस धन को ढूंढता फिरा करनू। वही आत्मा सर्प बन के और उन्हीं के घर में घूमन लाग रहा, जहां वो पैसे दबा रखे थे वहां इधर उधर घूम रहा। वो उन पुत्र वधू ने देख लिया, सांप सांप, बेटे आए बाजे, उसको मारे लठे। वो भागता भागता एक मोरी में कर निकल गया, पर लाग गए 2-4 लठ चौकस कड़ में। वो मरा था कोनी, पर घसड़ पसड़ के फूट फाट के बाहर निकल गया मोरी से। आगे एक झाड़ सा था उसमें बढ़ गया। अब परमात्मा फिर गए उसके पास, जब उसकी सेहत बन ली सारी। परमात्मा बोले रहने को मैं भी मान जा। तब वो सर्प जोनी में प्राप्त प्राणी ने बोला बाबा जी मेरा पीछा छुटवा दे। चौगरदे कीड़ी चिपट गई उसका, 1 मिनट में करो काम उसका, मेरा पीछा छुटवा लो, ले लो शरण में। ने बोला शरण मत आ, पर सांकड़ी तड़ुआ का है निकम्मे तू तो राजी खुशी जब तभी तू लग जाता, भक्ति कर लेता, या तेरी कमाई साथ चल पड़ती निकम्मे, उससे जीवन में पार हो जाता। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, जम किंकर तेरे शराणे बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेख मार दे, सैनो दाम बतावे, सैनों से इशारों से दाम बतावे। ऐसे सोम जगत बहुतेरे धरा ढका रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर दीना ठोक जलाए। अब कहते हैं फिर ऐसे सोम कहते हैं कंजूस आदमी जो दान धर्म करते नहीं, जोड़ जोड़ कर को बैंक में ठोके रहे हैं या कोई तो दबा दिया करते थे पहले। ऐसे सोम बतेरे जगत में धरा ढका रह जावे, और कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दिया ठोक जलाए। अब कुल परिवार के लोग इकट्ठे हुए मृत्यु होने के बाद और कहने लगे चलो भाई उठाओ 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 उठाओ, देर ना करो, और फूंक दिया अपने हाथों। अब ये नहीं है कि मृत्यु होगी पीछा छूट गया, अब तो दुर्गति तेरी शुरू होगी। मनुष्य जीवन में जो सुख तो परमात्मा देता ही है, आहार है, विचार ठीक है, आपको ज्ञान है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान भी बना सकता है, बढ़िया आहार भी प्राप्त है, लेकिन फिर के होगा जो भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरावे। सिर पे सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर जोओं का बुझ खावे। ओ भगवान, पुण्यात्माओं, आप जो भक्ति मार्ग पर नहीं लगे, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, उनका नशा है, अज्ञानता का नशा है, अहंकार का नशा है, कई प्रकार की मिली जुली शराब सी पी रखी है इसने। वो डरता नहीं भगवान से,
उसको यकीन नहीं होता कि आगे तो पशु भी बनेगा, गधा भी बनेगा, 84 लाख योनियां भोगेगा। वो तो सोचा है फिर मनुष्य बन जाऊंगा, अपने गुटी छुट्टी फेर लाया करूंगा, ठाठ रहेंगे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। ये तो परमात्मा का नियम है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उसको हमने आधार मानना होगा। उसमें क्या बताया है पुण्यात्माओं, पहले तो हम भी अंधे थे। हनुमान का पुजारी था, श्री कृष्ण जी को इष्ट रूप में, विष्णु जी को इष्ट रूप में पूजता था, गीता जी का पाठ भी करता था, हनुमान जी का पाठ करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, लेकिन वह कसक नहीं थी जो अब इस तत्व ज्ञान से भय बना और ज्ञान हुआ। तो अब ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद अंतःकरण में सफाई आई, और फिर ये जो दुखी प्राणी अब दिखाई देते हैं, कलेजा धड़क धड़क करता है कि भगवान हमारे साथ भी नहीं बढ़ती। एक कुत्ता टांग टूट रही, दोनों पिछली। एक दास किसी भगत के वहां रुका हुआ था, सुबह वक्ते उठकर, मैं सड़क शहर की बात है, और वक्त से उठकर घूमने चला गया सड़कों पर। तो वहां सड़क से नीचे के कच्चे प्लाट से थे, उनमें सड़क बना रखी थी, प्लाट बना रखे थे, काट रखे थे प्रॉपर्टी डीलर ने। उसके साथ साथ कच्चा रास्ता था तड़े का। तो एक ऐसे ऐसे निशान, दो घसीट सी न दूर तक जाती देखी। मैं नू देखूं भाई ये क्या की है, कोई बालक भी नहीं खेल रहा है, बालक खेल रहा थोड़ी बहुत दूर तक कर ले को लाठी लेकर। तो काफी दूर तक मैं सोचता चला गया ये घसीट किस चीज की हो सकती है। न्यू तो आगे मैं 5-4 किले एकड़ आगे गया होगा, तो कुत्ता एक कुतरू 1 वर्ष का होगा, गणित गणा 1.5 वर्ष का, उसके दोनों पैरों पर क्या तो किसी ने लठ मार रखा होगा, क्या कोई ट्रक का पहिया उतर गया होगा, ढूंढी टूट रही उसकी कुल्ली, और वो अगले अगले पैरों से न्यू घिसटता जा। मैं निकट गया तो वो रोने लगा, क्या क्या, उसने सोची और मारेगा, क्यों वो पीट रखा होगा, जहां तक मेरा क्या उसके डंडे डुंडे मार रखे थे। तो मैं और थोड़ा दूर से हो गया, भाई मेरे कारण और पीड़ा बढ़ गई इसकी। तो मैं बैठ गया, नो पसीना आ गया मेरा, ये भगवान या दुरुक्ति होती हमारी, जब तेरे शरण में ना होते परमात्मा। अब जब ये मनुष्य शरीर में था, ये आदमी अंडी पाक रहा होगा, ये प्राणी के किसी ने देखा भगवान, इब देख ले भगवान शैतान, या दुरुक्ति होगी तेरी। हमारे एक बैल था, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और वो अनुभव अब हो रहा है। एक बैल था, उसके पैर में, पिछले पैर के खुरों के बीच में एक कील लागी 1.5 इंच की। उसकी ऊपर तो जो कील का ऊपर की टोपी होती है, वह कैप कटी हुई थी, और किसी ने रिजेक्ट करके निकम्मे ने गली में फेंक दी। तो पहले मुंह अंधेरे हमारा हाली जो थे हमारे चाचा जी, वो बखत से खोल कर खेतों में ले जाते थे, बहुत मेहनती थे। तो वो लेके जा रहा था बैल को, वो कितना वह कील चल गई बैल के पैर में। अब बैल थे वो अच्छा, मतलब तीव्र गति से चलने वाला, फटाफट वो इतने में 3-4 कदम रख गया, और 3-4 कदम रख कर वो अंदर चल गई उसका। अब एकदम पैर जब लंग करने लगा बैल, तो हाली ने सोचा इसकी नस पे नस चढ़ गई। और हाली ये कहा करते थे बुजुर्ग और दूसरे, उनका अनुभव था कि अगर बैल का ऊपर ऊंचे नीचे पैर रखा जाए और नस पे नस चढ़ जावे, तो उसको खड़ा नहीं करे, होने दे, उसको चलाता ही रखे, उससे वो उसी से ठीक होगा। तो इस दृष्टिकोण से उसने सारा दिन उस बैल से काम लिया, रुकने नहीं दिया उसको। शाम को जब आया तो बैल का पैर सूज गया, सोजस आ गई, और 3 पैरों से चल रहा है, चौथे को मुश्किल से टेका है, फिर चल रहा है। घर तो आ गया और मुंह बा लिया, मुंह खोल कर बैठ गया, ना चारा खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने, पैर उसकी सोजस हो गया पूरे दूर तक। अब वो 1 महीने तक लगभग 20-25 दिन वहीं बैठा रहा, और सूख गया, कतीना चारा चला जा उसने। वहीं बैठे बैठे को थोड़ा बहुत चारा रखे, 1-2 मुंह खावे, फिर चुप हो जावे, आंखों में पानी गिरे, सूख गया। तो एक वैद्य बुला, देसी वैद्य से होया करते थे, उसने कहा कि इसके गोड्डे में नस पे नस चढ़ रही है। अब गोड्डे पर पट्टी बांधे, पत्ते पुत्ते गर्म करके, और वो कील लाग रही खुर में। अब वो बता भी नहीं सकता मेरा कहाँ दर्द है। 1 महीने के बाद, 15-20-25 दिन के बाद वो
खुर में जो लगी हुई कील थी वह पक के उसमें मवाद निकलने लग गया। जब घर वालों ने देखा रहे पैर बैल के तो पैर में गड़बड़ दिखा है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने उस एक वो आगरा चिमटी सी उसने पकड़ कर खोल खाल कर देखा तो उसमें कील पाई। उसने पकड़ के वह उससे चिमटी तो बाहर इतनी कील बाहर निकाली। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे 10-5 दिन में स्वस्थ हो गया। अब पुण्यात्माओं अब याद आती है, जब वो मनुष्य शरीर में था वो नादान प्राणी, उसने सोचा भी ना होगा तेरी यह दुर्गति होगी। अब बोल के बता भी नहीं सकता तेरे पैर में कहाँ दर्द है, चोट लगी है खुर में, कील लगी है खुरों में, पट्टी बंधा गोड्या पे। तो भगवान याद दिलाते हैं। अब वो दुख अब याद आते हैं दास को। डर के रात ने दिन अपने मालिक के चरणों में समर्पण कर दिया। भगवान बहुत बूंदी बिरान मट्टी होगी इस प्राणी की। तो वही यहां बता रहे हैं परमात्मा, फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। अब तो आप मनुष्य शरीर में हो, कहीं जा रहे हो, रोक भाई गाड़ी ने, चाय बना भाई 2 कप दूध में पत्ती डाल दे, ला बिस्कुट मिठाई दे, जी करा जब खा ले, काजू किस्मत सेब संतरे खीर खांड कुछ भी बनाकर खा सकते हो। यदि भगवान नहीं बजा फिर क्या दुर्गति होगी। बैल बन गया, हमें पता है क्योंकि हम अनुभव है हमारा। तो बैल जब खेतों में हाली ले जाता है तो रस साथ में फसल होती है, हरी भरी घास खड़ा होता है जो आहार है पशु का, लेकिन वो चर नहीं सकता, उसको मुंह भी नहीं लगाने देगा, हाली उसका लठ मारेगा और उसको सूखा न्यार मिलेगा दोपहर को 4 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद। और पानी भी समय पे पिलाया जाएगा, दिन में केवल 2 टाइम, चाहे प्यासा मरो चाहे जिंदा, भूखा रहो चाहे प्यासा रहो। और अब जब वो मनुष्य शरीर में था, जब चाहे स्वतंत्र था, भोजन खा, रोटी खा, हलवा बना ले, जलेबी खा, लड्डू खा, बर्फी कुछ भी खा सकता था। लेकिन भगवान क्यों ना भजा नालायक, वो सजा तू भोग रहा है। बैल बन गया, हमें पता है क्योंकि हम अनुभव है हमारा। तो बैल जब खेतों में हाली ले जाता है तो रस साथ में फसल होती है, हरी भरी घास खड़ा होता है जो आहार है पशु का, लेकिन वो चर नहीं सकता, उसको मुंह भी नहीं लगाने देगा, हाली उसका लठ मारेगा और उसको सूखा न्यार मिलेगा दोपहर को 4 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद। और पानी भी समय पे पिलाया जाएगा, दिन में केवल 2 टाइम, चाहे प्यासा मरो चाहे जिंदा, भूखा रहो चाहे प्यासा रहो। और अब जब वो मनुष्य शरीर में था, जब चाहे स्वतंत्र था, भोजन खा, रोटी खा, हलवा बना ले, जलेबी खा, लड्डू खा, बर्फी कुछ भी खा सकता था। लेकिन भगवान क्यों ना भजा नालायक, वो सजा तू भोग रहा है। कबीर जिव्यात वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में बलो ना चाम। अब जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी इस जीव तय और बकवाद घटका चला गया, उसको पशु पक्षी बनाया जाता, उसकी जुबान बंद कर दी जाती है कि तो बोल भी नहीं सकेगा। अब क्या बताते हैं कि 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। अब वही प्राणी जो मनुष्य शरीर में था अब 4 पहर जंगल के अंदर काम करता है 12 घंटे, और वहां उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता, केवल सूखा आहार जो घर से जाता है वही उसको चराया जाता है। अब सिर पे सींग दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ा। पुण्यात्मा अब मनुष्य शरीर में है, हम पंखा लगा लें, कूलर लगा लेते हैं, मच्छरदानी ला लें, यानी मच्छरों से बचाने के लिए। और पशु बनने के बाद एक दूम मिलेगी पूछ। अब उसने चाहे तो पंखा बना लिए मच्छर उड़ाने के लिए, चाहे उसने कूलर समझ ले। और कर्महीन प्राणी की जितने खोटे कर्म कर रखे हैं उसने, उसकी वो पशु की भी वह दूम भी कट जाती है किसी कारण से, और वो 6 इंच की टूंड सी न्यू करा कर बैठा बैठा वो भी फंक्शन खत्म हो गया, जो थोड़ी बहुत दूम तो मच्छर हट जाते। तो जितने पाप जीव करता है उसी एवरेज में उसको आगे अन्य जोनियों में भी कष्ट अधिक मिलते हैं। अब आगे क्या बताते हैं, सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ाए।
कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का बुझ खावे। पहले पुराने समय में जौ अधिक बीजते थे, और अरहट, एक कुआ होता अरहट का, उस अरहट के कुएं में जोड़ दिया जाता था बैल को। बैलों को कुएं में एक कोल्हू की तरह होता था, और उस कोल्हू की तरह ऐसे घूमते थे, और उसका एक पार्ट, एक पुली एक कुएं में डाल दी जाती थी। उस बैल ऐसे घूमते थे और वो कुएं से पानी निकलता था अरहट का। तो उस अरहट के कुएं में जोत दिया जाता था सुबह से लेकर शाम तक। दोपहर को जब उसको छोड़ते थे तो जौ का चारा डाल दिया जाता था। जौ के अंदर इतने लंबे लंबे तुस होते थे, तुस यानी कांटे से दार वो भूस होता है, उस भूस को वो जीव मरता हुआ खाया करे। बैल वैसे नहीं खा सकता प्राणी उसको, जब कोई चारा और नहीं मिलता और तो उसको खाता है, और वो तुस जो है ना जीभ में मुसुड्डों में लगते हैं, ऐसे आंखें मुंह बा लेता है, खोल लेता है, आंखों में पानी पड़ता है, लेकिन मरता हुआ उन जौ के चारे को ही से पेट भरता है। और पुण्यात्माओं, ये हमारा देखा हुआ अनुभव है, इसलिए हमने बड़ा डर लग गए कि ऐसा ही बना इस प्राणी के लिए। वो पहले मनुष्य भी था, उसने बकवाद घड़ी, भगवान याद किया, कोई ना अंडी पा के अंडेगा की तरह कोई कुछ बकवाद करी, और आज ये कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इस भगवान सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से ही ये जीव के सभी दुख दूर होंगे। आगे क्या है, अब बैल बन गया, इससे पीछा नहीं छूटा। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। फिर गधा बनेगा। और क्या करता है कुमार, एक थैला होता है गधे के कमर पर, उसमें बोरा बोले हैं, और उसमें ईंटें भर देता है। ईंटें जब वो लेकर चलता है तो ऐसे ऐसे हिलती हैं तो गधे की कमर पर जख्म बन जाते हैं, और जख्म, उस बने हुए जख्म में ईंटों का रेत, वो कोरस सैंड, खोरा जिसने कहे, वो गिरे उस जख्म के ऊपर, और फिर ऊपर दरिया बोरा, और फिर वो ईंट उसके ऊपर ऐसे रगड़ करती है उस जख्म के ऊपर, और पीछे तो लठ लग गया उस कुमार का, ना चले तो। पुण्यात्माओं, किसी का जरा सी कोई दीवार के ये लग जाए हाथ और खरोंच आ जाए, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं सोया करे, पतला सा भी इतना पीड़ा होती है। और वो गधे की कमर के ऊपर वो बोरा 1 क्विंटल का, 50 किलो का, आधा क्विंटल का, और फिर चले उसके ऊपर ऐसे, उस जख्म के ऊपर ऐसे रगड़ होती है। और जब उस काम से पीछा छूटा तो कुर्डियों पर चारा चढ़ने जाता है। जब वो काजू के हलवे खाया करता, दारू पी कर और थाली फेंका करता बड़े बड़े बराए है भोजन की, अब क्या बनता है, वो कुर्डियों पर अड़ंगा खाने जाता है, ऊपर से काग बैठ जाते हैं, उसके कमर को चौंच मार मार कर उसको जख्म को मांस खा रहे हैं, और वो रो रहा है। पुण्यात्माओं, ये जो चेतावनी का ज्ञान है, ये आपके अंतःकरण को फोड़ने के लिए है, ताकि इसमें भक्ति प्रवेश हो सके। जैसे इंजेक्शन लाने से पहले डॉक्टर एक वो दवाई सी लाता है सिपरेट, तो वो है, ये समझ लो कि आपको, आपके अंदर ये जगह हो कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब ये ज्ञान आपको सुनाया जाए, आपके हृदय में समा जाएगा। सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंग का राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि फरमाया। ध्रुव प्रहलाद और नाम दे रहे निशान घुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द समाये,